नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जीआईसी लेक्चरर या आईएलटी ग्रेड का एग्जाम देना है या ऐसी कोई भी परीक्षा देनी है जहां पर सवाल तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जीएस के सिलेबस को देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस है। सिलेबस को आप देखेंगे तो पूरा 11 पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और ये इतना विस्तृत सिलेबस, और करना क्या है, 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। कैसे इसको कवर करें? इतने बड़े सिलेबस को पढ़ के क्या करना है? 40 क्वेश्चन। कई बार तो ऑप्शनल का सिलेबस आपका अगर ऐसे शॉर्ट में लिखा जाए तो इससे छोटा हो जाएगा। ये तो बड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसको ओपन करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस ही निकलेगा। यही पीसीएस का सिलेबस, यही बीओ का सिलेबस, यही आरओ का सिलेबस और यही जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड का सिलेबस। उद्देश्य क्या है इस सिलेबस को पूछने का? कई बार ये भी लगता है। तो क्या ऐसा करें कि 40 प्रश्न जो इसके पूछे जा रहे हैं इसमें मैक्सिमम सही कर पाए। अगर इसको पढ़ने चलते हैं तो आपका ऑप्शनल छूटने लगता है, अगर इसको छोड़ देते हैं तो कई बार आप बॉर्डर लाइन पर फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दिक्कत हो जाती है, आपका कट ऑफ क्लियर ही नहीं होगा, समस्या हो जाती है। इसके लिए कुछ प्रयास आपको अलग से करने पड़ेंगे, कुछ चीजें हैं जो छांटनी पड़ेंगी, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कंटेंट है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका इस 40 में से 30 में से जहां पर जितना पूछा जाता है अच्छा स्कोर हो पाएगा। आप 50-60% 70% तक कर पाएंगे। टारगेट 75% रखना है। कैसे ये अचीव होगा? जब आप चाय बनाते हैं उसमें अदरक होती है, काली मिर्च होती है, कोई लौंग डालता है, कोई उसमें खूब ज्यादा मात्रा में और बहुत सारी चीजें डाल देता है, चाय पत्ती होती है, लेकिन उसको जब छान देते हैं तो पूरा अर्क बचता है। कुछ ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। जीएस को पूरे सिलेबस को उठा के एक छन्नी में डाल दीजिए और छन्नी में से जो निकले सार, उसका जो निकले उसको तैयार कीजिए। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने कितना पढ़ा है, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। आपको मैं 20% ऐसा एरिया, कोर एरिया दिखा दूंगा जहां पर आपके सिलेबस के वो ऐसे हिस्से हैं जहां से हर बार सवाल आते हैं और वो काम 80% वाला कर जाते हैं। कुछ सिलेबस का ऐसा भी हिस्सा है जहां पर आप कितना भी पढ़ लें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर तनिक पढ़ लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो उनको अगर हम डिकोड करें कि वो वास्तव में वो पावर जोन कौन से हैं जहां से आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, इतिहास में कहां से कर सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में बहुत ज्यादा अगर आप उलझेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास पर अगर आप फोकस कर जाएंगे आपका काम बन जाएगा। आप आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको पढ़िए, गांधी युग को पढ़ लीजिए, प्रमुख संस्थाओं को पढ़ लीजिए, प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप सामान्य विज्ञान और पर्यावरण में आइए तो अप्लाइड साइंस पर जोर दीजिए। बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपको सीक्वेंस बनाना है, सबसे ज्यादा आप बायोलॉजी पढ़िए, फिर इन्वायरमेंट पढ़िए, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़िए, अप्लाइड चीजें ही पढ़िए। आप रोगों के बारे में पढ़ लीजिए, विटामिन के बारे में पढ़ लीजिए। आप जितनी भी पर्यावरण में ऐसे इशू हैं जो चर्चा में रहते हैं, प्रदूषण के बारे में, ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, रामसर साइट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लीजिए। सिद्धांत छोड़ दीजिए, जो एप्लीकेशन है उसको आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप जब भारतीय राज्य व्यवस्था में आते हैं तो पॉलिटी में आप कम मेहनत में सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपने एफडी पढ़ लिया, मौलिक अधिकार, आपने डीपीएसपी पढ़ लिया, आपने एफआर पढ़ लिया, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल पढ़ लिया, स्थानीय स्वशासन आपने पढ़ लिया, पंचायती राज व्यवस्था पूरा पढ़ लिया। 243 जो आर्टिकल है, आप कोई भी पेपर उठाइए आपको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन और जो अनुसूचियां हैं उनको आप देख लीजिए। आर्टिकल 1 से शुरू करिए, 51 तक आप पूरा पढ़ जाइए। महत्वपूर्ण संस्थाएं पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति, संसद और राज्यपाल के बारे में उदक पुदक कर आप कुछ प्रावधान जो है इंपॉर्टेंट वो पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कई लोग कहते हैं पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू कितना देखेंगे, ये भी तो है। पीवाईक्यू भी बहुत ज्यादा है तो उसको भी नहीं देखा जा सकता, पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में, विश्व भूगोल मैं ये नहीं कह रहा हूं मत पढ़िए, लेकिन विश्व भूगोल में छांट के आपको फिजिकल ज्योग्राफी पूरी नहीं पढ़नी है। प्राथमिकता दीजिए भारत के भूगोल को। भारत की नदियां, बांध, पर्वत श्रृंखलाएं, दर्रे, प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है ना। मिट्टियों के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने जनगणना के आंकड़े अच्छे से तैयार कर लिए, इंडिया पर फोकस कर दिया, काफी कुछ आपका हो जाएगा। कोई भी एग्जाम आपका है, ये तो स्ट्रेटजी सब में काम आती है, लेकिन आपके लिए सबसे रामबाण साबित हो सकती है। यूपी स्पेशल बिल्कुल गेम चेंजर की तरह है। अगर 5-7 सवाल आपने इसके बिल्कुल सही कर दिए, बहुत सरल पूछे भी जाते हैं, तो आपको बहुत ही जंप मिल जाएगा। आप यूपी की जनगणना, आप यूपी की संस्कृति को, प्रमुख मेले, महोत्सव, ऐतिहासिक स्थल, अर्थव्यवस्था में ओडीयूपी हर बार क्यों पूछा जाता है, आपने कभी सोचा? आप यूपी में स्थित जो अनुसंधान केंद्र हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको पढ़ के जाइए। हर बार क्यों पूछा जाता है? करंट में जो चर्चा में है उनको पढ़ के जाइए, आपका काम बन जाएगा। आप करंट अफेयर 8 महीने का अच्छे से 8 महीने का अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं महत्वपूर्ण तो पढ़िए, सूचकांक तैयार कर लीजिए, सम्मेलन तैयार कर लीजिए, है ना। कुछ किताबें जो चर्चा में रहती हैं, जो नियुक्तियां होती हैं, वो तैयार कर लीजिए।
जो इंडेक्स है जितने भी, उनको तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे अच्छा पोर्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां पे 8वीं स्तर तक की चीजें अगर आप कर लेते हैं प्रारंभिक गणित और तर्क शक्ति में, ज्यादा से ज्यादा बहुत कठिन सवाल पूछा जाएगा तो कक्षा 8 स्तर का, और इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, समानुपात, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, है ना, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, ये अंकगणित और रीजनिंग का ये सिलेबस है। त्रिभुज और आयत के सामान्य सूत्र, इन सब चीजों को आप कवर कर लेते हैं तो आपके 5-7 सवाल अच्छे से सही हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था नहीं पढ़नी है, आप फसलों को पढ़ लीजिए, जो कि आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, वहां पढ़ लिया तो यहाँ छोड़ दीजिए। आप उत्पादन में राज्यों का स्थान पढ़ लीजिए, आप एमएसपी पढ़ लीजिए, केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं पढ़ लीजिए, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण ये पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट यहां नहीं बनना है, आप अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनिए, वहां 80 सवाल उसके करिए, लेकिन जीएस में सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को मत पढ़िए, है ना। सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आप बनेंगे दिक्कत हो जाएगी, मत पढ़िए, इसको समस्या हो जाएगी। आप डेटा पढ़िए, करंट आधारित डेटा निकालिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। अब आप इसको ढूंढने कहां चलेंगे? जो पुराने लोग हैं जिनको सारी चीजें आती हैं वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 50% ये कोर विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, ये आपको यहां से तो ये कोर विषय है। 20% आप अगर गणित और विविध चीजों को मिला दें तो 7-8 सवाल इससे हो जाएंगे, और 30% करंट अफेयर और भूगोल से आप कर सकते हैं। 5-7 सवाल आपके इससे आ जाएंगे भूगोल से, और 5-7 सवाल आपके करंट अफेयर से आ जाएंगे, और 10-12 सवाल, ये मतलब है कि 30% हो गए। तो इन चीजों को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जो विषय आपका कमजोर है उसको कैसे कवर कर रहे हैं? हाई यील्ड टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ती है? पूरा आप नहीं पढ़ सकते, तो उनको आप कवर करिए, उन चीजों को आप करिए। अब आप कह रहे हैं कि आप तो ये सब बता दे रहे हैं, समय अभी 2 महीने का बच्चा है, हम कैसे करें? अगर आप अपने आप ये सब कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा स्रोत पे इधर उधर मत भटकिए, आप लिमिटेड स्रोत रखिए। रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत है, पीवाईक्यू करने की जरूरत है, लेकिन पीवाईक्यू में भी लिमिटेड चीजें आप कर पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बताइए ये सब टॉपिक कैसे कवर होंगे, इन सारी चीजों को कैसे हम कवर करेंगे, तो मैं इस बड़े सिलेबस के लिए एक समाधान आपके लिए लाया हूं। आप चाहें तो इससे जुड़कर आप इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक क्रैश कोर्स है जिसमें इसमें पूरे सिलेबस के हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करके लगभग 100 घंटे की, ये क्लासरूम प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूं, 100 घंटे की क्लास हम कराने जा रहे हैं। और इसमें पिछले बार का जो हमारा रिकॉर्ड सिलेक्शन का अनुभव रहा है, 100 से ज्यादा सिलेक्शन का अनुभव रहा है, उसको जोड़ते हुए प्रीलिम्स में तो हम फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स में तो एक 2300 सिलेक्शन की बात थी, उसमें जो हमने काम किया था उस अनुभव पर आधारित हमारा, आप इंटरव्यू भी लगातार देख रहे होंगे, जितने लोगों का संभव हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो इन सब्जेक्ट में कुछ कोर एरियाज हमने निकाल के कराए थे। जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज बहुत पॉपुलर है इस समय, आईएएस प्रेप की, द सक्सेस प्रेप ऐप पर आप जाएंगे, द सक्सेस प्रेप ऐप डाउनलोड आप करिए, और वहां पर जाके आप इसके डेमो क्लासेस को देखिए, जो हम ये बताने जा रहे हैं, आपको ये जो बता रहे हैं इसके डेमो क्लासेस वहां पे आप देखिए जाके। आप जीएस के टेस्ट को वहां पे देखिए, ज्योग्राफी के टेस्ट को देखिए, हिस्ट्री के टेस्ट को देखिए, सोशियोलॉजी हिंदी के टेस्ट को देखिए। बाकी आप लोगों की डिमांड है तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और टेस्ट लाने की। तो ये पूरा सिलेबस हम आपको हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करा के दे रहे हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से। अब आप कहेंगे कि तो इससे हो जाएगा, निश्चित होगा। 40 क्वेश्चन किसी को सही नहीं करने हैं, लेकिन आपका हर हाल में उतना स्कोर जरूर हो जाएगा कि आप पेपर फेल नहीं करेंगे। आपने ऑप्शनल अपने आप किया है, जहां से भी कर रहे हैं करिए। जीएस के लिए आप ये काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। हर दिन आपको, अगर आगे 60-70 दिन का आपके पास समय है तो 1.5-2 घंटे अगर स्पीड बढ़ा लेंगे तो वो और कम समय लगेगा। आप ऐप पर स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ना, तो स्पीड बढ़ा लेंगे तो और कम समय लगेगा, बस उसको देख लेना, एक बार कर लेना है। तो लगभग 100 घंटे का ये समय देके आपको, मतलब 1.5-2 घंटे पढ़ के ये आपका अच्छा हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है। अब इसमें भी आपको लगता है तो आपको जो पढ़ना हो वो पढ़ लीजिए। तो ये काम आप हमारे साथ कर सकते हैं, टेस्ट के साथ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं तो इस पूरे स्ट्रेटजी को मैंने जो बताया है इसको फॉलो जरूर करिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सबकी धरे पे पानी फिर जाएगा, समस्या होगी। 2-4 क्वेश्चन अगर इसमें बढ़ गए आपके तो आप सेफ स्कोर कर पाएंगे, आप सेफ हो जाएंगे। द सक्सेस प्रेप आप ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स में प्रतिभाग करके इसको तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।